ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बॉन्डाई बीच पर बड़ी दहशतगर्दी। साहिल पर तकरीब में शरीक अफराद पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। हलाकतों की तादाद 16 हो गई। बच्चों समेत 40 अफराद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के बाद अफरा तफरी फैल गई। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने वाकया दहशतगर्दी करार दे दिया। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ने कहा, हमलावरों का निशाना यहूदी कम्युनिटी थी जो त्यौहार मनाने के लिए जमा थे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने वाकया ऑस्ट्रेलिया पर हमला करार दिया। कहा, हमलावर 2 ही थे, किसी तीसरे मुल्जिम की तलाश में नहीं। न्यू साउथ वेल्स पुलिस चीफ का कहना है, हमलावर 50 साल और 24 साल के बाप और बेटा है। ये दहशतगर्दी का बड़ा वाकया है जिसकी मुकम्मल तहकीकात होंगी। मौत के मुंह में जुर्रत का मुजाहरा। जान पर खेलकर सिडनी हमलावर को पकड़ने वाला मुसलमान निकला। अहमद अल अहमद ने फायरिंग की परवाह किए बगैर हमलावर को दबोच दिया और उससे असलहा छीन लिया। अहमद को हमलावर के साथी ने 2 गोलियां मारी। सर्जरी के बाद अहमद की हालत खतरे से बाहर है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने कहा, हमने गैर मामूली मंजर देखा। लोग अजनबियों की मदद के लिए खतरे की तरफ दौड़े। ये हकीकी हीरोज हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी अहमद को खिराज तहसीन पेश किया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक मुश्तबा हमलावर का नाम नवीद अकरम है। सिक्योरिटी इदारों का नवीद के घर पर छापा। हमलावरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान ने हमले की मजम्मत कर दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। हम इस दर्द को समझते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है। अमरीका, कतर, ईरान और यूरोपीय मुल्कों समेत दुनिया भर से हमले की मजम्मत। मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती। झूठी खबरों का प्रचार। इसराइल, भारत और अफगानी मीडिया के हथियार। बॉन्डाई बीच सानहे पर पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अब तक हमलावरों की शहरियत की तस्दीक न हो सकी, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मशीनें जहर उगलने लगी। भारत, इसराइल और अफगान मीडिया नवीद अकरम को पाकिस्तानी शहरी बताने लगा। एक दूसरे नवीद अकरम पाकिस्तानी शहरी की तस्वीरें भी खबरों और सोशल मीडिया पर शाया कर दी। दूसरे नवीद अकरम के सामने आकर झूठ की तरदीद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। बन्नू और मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। 13 खवारिज मारे गए। ISPR ने बताया, मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 7 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया गया। बन्नू में 6 खवारिज मारे गए। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। लास्ट में लड़का था जिसने कहा कि मैंने अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग की हुई है। ये वो तमाम लोग हैं जिनको ले जाया जाता है यहाँ से जिहाद के सो कॉल्ड जिहाद के नाम पर, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग और वापस ही पाकिस्तान में आकर यही कार्रवाइयाँ करते हैं। ऐसे चुखारान कासिम खान को शहीद करने वाले फिरता हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्दों के दीगर साथी पोलियो टीम पर फायरिंग में मुलव्वस थे। DIG CTD और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों के कैंप्स में अफगानिस्तान के लोग भी मौजूद हैं। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान और भारत से सपोर्ट मिलती है। एक गिरफ्तार दहशतगर्द ने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेने का एतराफ़ किया। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द पुलिस अफसर को अगवा करना चाहते थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, बैरून मुल्क मौजूद दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे, इंटरपोल से राब्ता करेंगे। रवा साल 78,000 इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 707 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशन के दौरान 200 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। की बात आए, इस मट्टी की बात आए, इत्तेहाद का मुजाहरा करें। आने वाले वक्तों में हम सब सुरखरू होंगे। मुल्क तरक्की करेगा। अंधेरे हैं वो दूर हों।
मुल्क की बात हो, इस मट्टी की बात हो तो हमें इत्तेहाद का मुजाहिरा करना है। आने वाले वक्तों में हम सब सुरखरू होंगे, मुल्क तरक्की करेगा, अंधेरे दूर होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में जीत तारीख का सुनहरी बाब है। हमारी अफवाज ने पाकिस्तान को एजाज बख्शा, मौका दिया, हम पाकिस्तानी होने पर फख्र कर सके। बैरिस्टर अकील का कहना था, फैज हमीद को सजा इदारे में खुद एहतसाबी का सबूत है। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदाम कर रही है। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया। जो लोग फैज से फैज़याब हुए हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है। उन लोगों पे भी अब आसमान टूटेगा। बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा। पीटीआई ने फैज हमीद से भरपूर फायदे उठाए। फैज हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी का कहना था, अब सबका एहतसाब होगा। इमरान इस्माइल का कहना था, पाक फौज ने इंतहाई ताकतवर शख्स को एहतसाब के अमल से गुजारा। बहुत बार एहतसाब की बात सुनी थी लेकिन होते नहीं देखा था। खानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम कमजोर करके रख दिया। पंजाब में काला कानून मुसल्लत है। सिंध हुकूमत ने तमाम इदारों पर कब्जा किया हुआ है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सूबाई हुकूमतें एक दूसरे के गलत कामों की नकल करती हैं। सिंध ने भारी चालान शुरू किया तो पंजाब ने भी तकलीद शुरू कर दी। हुक्मरानों का चालान कौन करेगा? पंजाब के बेशतर हिस्सों में शदीद धुंध। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक, मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराह पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कई मकामात पर हद निगाह 10 मीटर से कम हो गई। स्टेट बैंक की जानिब से अगली सहमाही के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। कराची की ताजिर बरादरी का स्टेट बैंक से शरह सूद में 1% कमी करके 10% पर लाने का मुतालबा। ताजिर रहनुमाओं का कहना है, कम शरह सूद से कारोबारी इदारों पर दबाव कम और रोजगार के मौके पैदा होंगे। लाहौर में बीवी और बेटी के कत्ल में मुलव्वस डीएसपी ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस हुकाम का कहना है, 10 मरले का प्लॉट कत्ल की वजह बना। मुलजिम डीएसपी उस्मान हैदर ने 2 शादियां कर रखी थी। उस्मान हैदर ने पहली बीवी के नाम 10 मरला प्लॉट खरीद कर रखा था। मुलजिम ने प्लॉट वापस लेकर बेच दिया और रकम इस्तेमाल कर ली, जिस पर दोनों में झगड़ा हुआ। मुलजिम ने बयान दिया कि प्लॉट की रकम भाई की शादी के लिए इस्तेमाल की। मुलजिम ने छुरी के वार से बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने बीवी की लाश शेखुपुरा टोल प्लाजा और बेटी की लाश कहना नाले में फेंकी। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मफरूम मुलजिम शमरेज साथियों की फायरिंग से मारा गया। एबटाबाद पुलिस का दावा। डीपीओ ने बताया, मरकजी मुलजिम शमरेज रूपोश था। पुलिस ने मोबाइल डेटा से ट्रेस किया। ठंडियानी रोड मीरा रहमत खान कुंडा के मकाम पर पुलिस मुकाबला हुआ। मुलजिम शमरेज साथियों की गोलियों की जद में आ गया। मुलजिम के साथियों की तलाश जारी है। डॉक्टर वर्दा को उसकी सहेली रिदा ने मुलजिमान की मदद से कत्ल करवाया था। डॉक्टर वर्दा को 4 दिसंबर को अगवा किया गया। 5 रोज बाद ठंडियानी से इसकी लाश मिली थी। कराची से अगवा होने वाला शहरी लाड़काना से बाजियाब। 67 साल का अशरफ दोस्तों से मिलने सुपर हाईवे गया था कि नामालूम मुलजिमान अगवा करके अंदरूने सिंध ले गए। रोतोडेरो के करीब पुलिस नाका देखकर मुलजिमान ने मगवी को गाड़ी से फेंका और फरार हो गए। गाड़ी और मुलजिमान का सुराग ट्रैकर की मदद से लगाया गया। कराची के इलाके गार्डन में मिर्जा आदम खान रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शनाख्त 25 साला रुकन खान के नाम से हुई है।
कराची में हसन स्क्वायर के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 25 साला हुसैन, जख्मी की 19 साला नुमान के नाम से हुई। लाश और जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PSL-11 will start on 26th of March. फाइनल हमारा प्लान है 3rd मई को इंशाल्लाह। 20th को हम एक पाकिस्तान में रोड शो कर रहे हैं, फैसलाबाद का स्टेडियम और हैदराबाद का स्टेडियम। अगेन वी आर वर्किंग ऑन दोज टू स्टेडियम्स आल्सो। फैसलाबाद तो इस दफ़ा PSL होने जा रही है इंशाल्लाह ताला। PSL-11 का आगाज 26 मार्च से होगा। फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। 20 दिसंबर को पाकिस्तान में PSL का रोड शो होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सुपर लीग के रोड शो में गुफ्तगू। कहा, इस बार फैसलाबाद में भी PSL के मैचेस होंगे। इवेंट के बाद कराची का नेशनल स्टेडियम गिराएंगे और लाहौर से अच्छा स्टेडियम बनाएंगे। इंटरनेशनल मैचेस में कामयाबी की बड़ी वजह PSL की ट्रेनिंग है। कौमी T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा PSL रोड शो में गुफ्तगू में कहते हैं, सुपर लीग से प्रेशर में खेलना सीखा। साइम अयूब बोले, PSL के जरिए बड़े प्लेयर्स को देखकर अपनी गलतियों पर काम किया। अबरार अहमद ने बताया, कप्तान पावर प्ले में बॉलिंग देकर प्रेशर देते हैं। घर में अब्बू शादी का प्रेशर देते थे। पहली बार मुझे कराची किंग्स ने सलाहियतें आजमाने का मौका दिया। न्यूयॉर्क में पहली बार HPL पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, साबिक कप्तान वसीम अकरम, रमीज राजा, टेस्ट कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान सलमान आगा, साउद शकील, साइम अयूब, फहीम अशरफ और अबरार अहमद की शिरकत। तकरीब से खिताब में पाकिस्तान में अमरीकी सफीर रिजवान सईद शेख का कहना था, पाकिस्तान सुपर लीग आलमी सतह पर ब्रांड बनकर उभर रहा है। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा, क्रिकेट की बात आते ही शायकीन का जुनून बढ़ जाता है। PSL पाकिस्तान क्रिकेट की शनाख्त बन चुकी है। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम ने कहा, PSL में मकामी टैलेंट को मौके दिए जा रहे हैं। PSL की कामयाबी में सबकी मेहनत शामिल है। रमीज राजा ने कहा, PSL नौजवान क्रिकेटर्स के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अबुधाबी में सरबनियास फोरम की साइडलाइंस पर मुलाकात हुई। UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला से मुलाकात, दो तरफा उमूर पर बातचीत। अमरीकी साबिक सेक्रेटरी खारजा हिलरी क्लिंटन से भी मुलाकात की। हिलरी क्लिंटन का नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। इसहाक डार बरतानिया और पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी और आलमी उमूर में तबादला ख्याल। मिस्र और आज़रबाईजान के वज़ीर खारजा से भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने PS 9 शिकारपुर का ज़िमनी इंतखाब जीत लिया। इलेक्शन कमीशन ने नतायज का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। रिटर्निंग अफसर की जानिब से जारी फॉर्म 47 के मुताबिक आगा शहबाज दुरानी 72,964 वोट लेकर कामयाब। JUI के रशीदुल्लाह शाह 9,489 वोट ले सके। मुल्क भर में साल के आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। वसीम अकरम ने शोहरा आफाक तुर्क शेफ का अंदाज अपना लिया। PSL रोड शो न्यूयॉर्क के दौरान नुसरत गोकचे के मखसूस स्टाइल में खाने पर नमक का छिड़काव किया। तुर्क शेफ अपने इसी मखसूस अंदाज की वजह से दुनिया भर में मकबूल है। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली इख्तिताम पसीब। प्रिपेयर्ड A कैटेगरी में जाफर खान मक्सी फातेह करार। नादिर खान मक्सी ने दूसरी, साहबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। B कैटेगरी में नोमान सरअंजाम ने पहली पोजीशन हासिल की। नामवर रेसर फैसल शादिखेल और जयंत भोत की गाड़ियां ट्रैक पर खराब हो गई। कराची सीव्यू डिफेंस फेज 8 पर हाफ मैराथन का इनेकाद। 2000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। मैराथन में एथलीट, शोबिज़ स्टार्स और गैर मुल्की भी शरीक हुए।
और जासूस लोमड़ी खरगोश की जोड़ी फिर बॉक्स ऑफिस पर छा गई। हॉलीवुड की मज़ाह से भरपूर 3D एनिमेटेड फिल्म ज़ूटोपिया एक हफ्ते बाद फिर बॉक्स ऑफिस पर सर फहरिस्त।